आज दुबई में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश थी और जोश में थी। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वह दिन आ गया था। मेरे सपनों की तरफ आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 लड़कियां और भी थीं और आज से हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग पूरी करके चले गए थे। तब से मैं उसी दिन के इंतज़ार में थी कि वह दिन कब आएगा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हमें तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियों को तैयार होकर नीचे जाना था। जब हम नीचे पहुंच गए तो हमें लेने एक गाड़ी आई थी जिसमें 2 आदमी थे जो अजीब से लग रहे थे, मगर मैडम की बात हम नहीं टाल सकते थे, इसीलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हमारी गाड़ी जिस रास्ते की तरफ जा रही थी उसे देखकर मैं चौंक उठी थी और आगे बैठी अपनी मैडम से मैंने पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर वो बोली कि तुम्हारा शहर नहीं है बल्कि यह दुबई है। यहाँ की ट्रेनिंग के नियम अलग हैं, इसीलिए चुप करके बैठी रहो। मैडम की बात सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। इसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते में खामोश बैठी रही। गाड़ी काफ़ी देर चली और फिर कहीं जाकर रुकी, फिर एक खास जगह पे जाकर रुक गई। ट्रेनिंग वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी से उतरने का इशारा किया और हम उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज़्यादातर अंधेरा ही था। वह हमें एक बेसमेंट में ले गई। मैडम ने कहा, ट्रेनिंग से पहले तुम लोगों को 2 हफ्तों के लिए एक टेस्ट देना होगा। न जाने ये कैसा टेस्ट था। सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैडम कहने लगी, तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त करने की पावर देखी जाएगी, क्योंकि हॉस्टल के अंदर जब तक हिम्मत और बर्दाश्त नहीं होगी वह कामयाब टेस्ट नहीं बन सकता। मैंने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं यह कैसा टेस्ट है। मैं हमारी मैडम पर शक कर रही थी, लेकिन मुझे इस सब को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि यह मेरा देश इंडिया नहीं था। इसमें हर किसी पर शक करती रहती और अपने दिमाग में उल्टे सीधे सवाल से सब कुछ मैं करती रहती थी। दुबई के लोगों का शहर, मुझे बहुत यहाँ पे सावधान होकर रहना चाहिए था। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रहे थे। हम सबके आगे गिलास में जूस रखा गया और कहा, इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी तुम लोगों को यह पीना होगा। मैडम की यह बात सुनकर हम 5 लड़कियों के होश उड़ गए। मुझे तो जरा सा भी पीते ही उल्टी आने लगी थी। मैंने आज तक करेले का जूस नहीं पिया था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि यह हमारा इम्तिहान था और मैं इतनी दूर यहाँ अपना करियर बनाने के लिए आई थी, तो मैं मामूली से जूस के आगे हार नहीं मान सकती थी। सब लड़कियों से सबसे पहले मैंने बोतल का ढक्कन खोला। एक बार फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था, कहीं ये लोग हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ गई थी कि हमसे पहले वाले ग्रुप में मेरी फ्रेंड थी और वह पास होके जा चुकी थी और मैं भी हर इम्तिहान पास करके एयर होस्टेस बनना चाहती थी और यह मेरा सपना भी था। मैडम ने कहा था कि जल्दी ही वे सब लड़कियों को ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, इसीलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर इतना कड़वा मैंने एक बार में ही जूस पी लिया था। मुझे देखकर बाकी लड़कियां भी जबरदस्ती करते हुए वे जूस पीकर बैठ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। पता नहीं जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि ज़मीन मेरे आगे घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाती, मगर मैडम ने अपने नौकरों को इशारा किया और कहा, इन लड़कियों को कमरे में बंद कर दो। और बात भी कह रही थी, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होश में हवास हो चुकी थी। हिंदुस्तान से गरीब लड़की जो दुबई में अपना सपना पूरा करने आई थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता था। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। हम 5 भाई बहन थे। गरीब होने के बावजूद भी मेरे बाबा ने अपनी पूरी मेहनत से हमको पढ़ाया लिखाया। बाप होने के उन्होंने सारी जिम्मेदारियां उठाई और बहुत अच्छे से उठाई। एक दिन मेरे बाबा को पैरालाइज हो गया और वे बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली, मगर हमारे घर के खर्च और बाबा की दवाई बहुत मुश्किल से पूरा होता था। मेरी सैलरी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन और भाई बहनों
कि स्कूल की फीस और पढ़ाई, मेरे सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं एक ऐसी नौकरी करना चाहती थी जिसमें मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिले। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम पीहू था, इंग्लिश कोर्स कर रही थी। जब उसे मेरे घर के बारे में पता चला तो वे मुझसे कहने लगी कि मैं कोर्स करके विदेश चली जाऊंगी। वहाँ तो पैसा ही पैसा है, तुम भी विदेश में ही कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। तुम तो खूबसूरत भी हो और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें तो वहाँ बाहर कोई भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। फिर मैंने भी उसकी बात के बारे में सोचा। मेरा एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं। मैं अपने घर में अपने घर वालों से भी यह कहती रहती थी, तो कोई मुझ इस काम से रोकना नहीं चाहता था और ना ही रोकता था, क्योंकि हमारे खानदान का माहौल बहुत ही अजीब था। हमारे खानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मेरे पापा मुझसे कहते थे, जो तुमको करना है तुम करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपने बेटी के लिए अपने पूरे खानदान से लड़ जाऊंगा। मगर हालात ही ऐसे हो गए थे कि मेरे बाप को मौका ही नहीं मिला था। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं अपनी दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगी थी, मुझे भी इस देश से बाहर जाना चाहिए और अपने लिए एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, ताकि मैं वहाँ जाकर पैसा कमा सकूं और अपने पापा के इलाज के लिए पैसा कमाऊं। और मेरे भाई बहन स्कूल जाएंगे तो उनकी फ़ीस भी देनी होती है। इसी इरादे से मैंने सोशल मीडिया पर नौकरियां देखना शुरू कर दिया था। मेरी कलीग पीहू बाहर चली गई थी तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसकी देखा देखी मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि टीचर की इस नौकरी से पैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बाबा का इलाज, घर के खर्च और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के खर्च, इतने कम पैसों में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। इन सब बातों ने ही मुझे पागल कर रखा था। मैंने फेसबुक पर ऐसे पेज को फॉलो कर रखा था जिसमें मुझे दूसरे मुल्कों से आई हुई नौकरियों के बारे में पता चलता रहता था। ऐसे ही एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर एक ऐड देखा जिसमें एयर होस्टेस की फ्री ट्रेनिंग लिखी थी। 1 महीने बाद ही जॉब मिलने लिखी थी। ऐड देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी और मैंने तुरंत कॉल की। किसी लेडी ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ गर्ल्स के लिए फ्री ट्रेनिंग है जो 1 महीने के लिए चल रही है, बिना किसी फीस के। मैंने उनसे पूछा, ये ट्रेनिंग कहाँ पे है? उन्होंने मुझे दुबई का एड्रेस दिया और सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे दुबई जाना है और अपना सपना पूरा करना है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और अपनी फैमिली को भी बता दिया कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है दुबई में, उसी के लिए मुझे वहाँ जाना होगा। और देर न करते हुए रात को ही मैं एयरपोर्ट आ गई और दुबई के लिए टिकट लेकर दुबई के लिए निकल गई और मैं सीधा उसी एड्रेस पे चली गई जहाँ का उसने एड्रेस बताया था। वहाँ एक पूजा नाम की लड़की मिली। उसने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझसे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मेरे साथ 4 लड़कियाँ और भी थीं। मुझसे पहले 2 ग्रुप की ट्रेनिंग हो चुकी थी, वो लोग जा चुके थे और उनको जॉब भी मिलने वाली थी। मैं अपनी किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर दूसरे दिन से हम 5 लड़कियों की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। वहाँ की पूजा मैडम हम 5 लड़कियों से अलग अलग काम कराने को बोल रही थी। कभी गार्डन की सफाई करना, तो कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना। तो मुझे ये सारे ही काम बहुत अजीब से लग रहे थे कि ट्रेनिंग पे भला ये सारे काम कौन करवाता है, या कोई एयर होस्टेस की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और वो ना जाने हमें खाने में क्या देती थी जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार सा लगता रहता था। मुझे यहाँ आए हुए इसी तरह से 10 दिन हो गए थे। एक दिन हमारी मैडम ने कहा, हमें करेले का जूस पीने को दिया जो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। मैंने देखते ही पीने को मना कर दिया था तो मैडम मुझे डांटने लगी और बोली, अगर तुमने नहीं पिया तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुझे तो अपनी मैडम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा बहुत शक भी होता था, और ना चाहते हुए भी मुझे वो कड़वा जूस पीना पड़ा। मगर मेरी मैडम हम लोगों से बहुत अजीब अजीब से काम करवाती थी। एक दिन वहाँ के गार्ड से मैंने पूछा कि यह कैसी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो वह मुझे कुछ बताने की ही वाला था कि मैडम आ गई और मुझे डांट के अंदर भेज दिया। मैं कमरे में आकर सोचने लगी थी कि ना जाने वो आदमी मुझे क्या बताने वाला था। और ऐसे ही दूसरे दिन वो गार्ड मेरे पास आया और बोला,
अब मैं तुम्हें यहाँ पूजा की सारी सच्चाई बताने आया हूँ। उससे पहले वो मुझे कुछ बताता कि अचानक ही बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी और शोर की आवाज़ सुनकर ही सब लोग उठ गए और इसी वजह से उसे कमरे से भगाना पड़ा। उसके जाने के बाद मैं उलझ गई थी कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई यहाँ पर आके। अब मुझे भी डर लगने लगा था। यहाँ आकर मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया था। मैडम ने फिर से वही कड़वा जूस हमें दिया, मगर मैंने वो आज जूस नहीं पिया था और अपने मुंह में रख लिया था और कमरे में आकर मैंने एक तरफ थूक दिया था। मैंने देखा था कि वह गार्ड जो मुझे पूजा मैडम के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था वो कहीं चला गया था। फिर 2 दिन बाद हमारा पहला टेस्ट पूरा हो चुका था और दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो गया था और उसी दिन के बाद से मैंने उस गार्ड को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद उसकी ड्यूटी बदल दी गई थी। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ कुछ तो धोखा हो रहा था। जो मैडम हमें गाड़ी में बैठाकर तीसरे मंजिल की तरफ ले जा रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर उन्होंने हम सबको एक गाड़ी में बैठा लिया। मुझे लग रहा था कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत काम होने वाला है। मैंने अपने साथ वाली लड़कियों को हिला हिला कर देखा तो मुझे पता चला कि करेले के जूस पीने की वजह से वे सारी लड़कियां ही बेहोश हो गई थीं। मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग होश में ही रहो, लेकिन 2 मिनट बाद ही वे फिर से नशे की हालत में सो जाती थीं। उस जूस में उन्होंने कुछ नशे की दवाई मिलाई हुई थी। मैं अकेली सूरत में भला क्या कर सकती थी। इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता तो मैं एक लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी। गाड़ी की स्पीड एकदम से ही बहुत ज़्यादा तेज होने लगी थी। वो गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुक गई थी। मैंने भी जल्दी से लड़कियों की तरह बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर दिया था। हमें 3-4 आदमियों ने अपने बाजू से पकड़कर बाहर निकाल के सामने की तरफ घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे थे। मैंने थोड़ी सी आंख खोल के देखा कि 3-4 अंग्रेज वहां पर बैठे हुए थे और सिगरेट और शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े हुए एक सोफे पर लेटा दिया गया था। वो मैडम इन अंग्रेज आदमियों से कुछ बात करने लगी थी। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैडम हम 5 लड़कियों को इस अंग्रेज के हवाले करने आई थी। मैडम बोल रही थी कि मैंने इनको रोज़ बेहोशी वाली दवा पिलाई है, जिससे अभी तक यह सारी लड़कियां ही होश में नहीं हैं, वैसे ही जैसी हालत में आपने मुझसे कहा था। अंग्रेज आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लगा था। थोड़ी ही देर बाद जब मैडम जी की और उस अंग्रेज आदमी की सारी डील पूरी हो गई थी और वह तो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जाने लगी थी, मेरे दिमाग काम करना शुरू किया था। हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा था कि मैंने अपने पास खड़े हुए गार्ड की पैंट से पिस्तौल निकाल ली और उन सब की तरफ कर दी। एकदम से वे खड़े सारे लोग मुझे देखकर खड़े हो गए थे। मैंने उस औरत को निशाना बनाते हुए कहा, बोलो मैडम, हमारी जो भी पासपोर्ट है वो कहाँ पे है? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरते ही उन लोगों ने सारे लड़कियों से ले लिए थे और अब हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे। अभी मैं उसे बात कर ही रही थी कि अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथ से अपनी पिस्तौल उसके हाथ में ले ली। लेकिन मैं लड़की थी और वे एक आदमी था। उसने अपनी ताकत दिखाकर मुझसे पिस्तौल छीन ली थी। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैडम? हमें हमारे देश वापस जाने दो। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे बारे में। मैडम ने मेरे मुंह पर आकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, इतनी लंबी प्लानिंग करके और इतना सारा पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लेके आई हूँ कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ अंग्रेज के पास छोड़कर जा रही हूँ कि तुम लोगों को ये अपने पास हमेशा यहीं रखेगा और तुम लोग हमेशा यहाँ इस महल में कैदी बनकर ही रहोगी। अब तुम लोगों को अपने देश, अपने माता पिता के पास जाने का ख्याल भी अपने मन से छोड़ देना चाहिए। तुम लोग हमेशा अब यहीं रहोगी। मैं बुरी तरह से टूट कर रो रही थी और रह गई थी कि यह मेरे लालच की सज़ा थी कि मैं यहाँ पर आ गई थी। और जो लड़की अभी तक यहाँ पर आई थी तो क्या उन सब के साथ भी धोखा हुआ था? वह कहने लगी, हाँ, पहले वाली लड़कियों को तो हम
उनके ठिकाने पर पहुंचा चुके हैं। अब तुम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया है और तुमको भी तुम्हारे ठिकाने पे पहुंचा दिया है। मैंने तुम लोगों को धोखा से यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा स्वागत है, और तुम सब के सब बेवकूफ़ लड़कियाँ नौकरी के लालच में आकर बिना सच्चाई ही जाने हमारी बातों में आकर यहाँ पर आ गई थी। मैडम ने कहा अब तुम लोगों को इस अंग्रेज के हवाले कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, तुम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। मैडम बैग उठाकर जाने लगी थी कि सामने से आवाज़ आई थी। मैं हैरान रह गई। सामने तो वह गार्ड खड़ा था जो मुझे कुछ बताने वाला था। उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और कुछ लड़कियां भी थीं जो ग्रुप में थीं पहले। वो बोली तुमको तो मैंने बेच दिया था ना, तुम यहाँ कैसे, तुम उस आदमी के कैद से कैसे निकल आए? तुम्हारा बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने कहा मैं कोई गार्ड नहीं हूँ मैडम, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। हमारे पास बहुत दिनों से एक केस आ रहा था जो दूसरे देशों से लड़कियां लाते हैं और उन्हें नौकरी का लालच देकर यहाँ दुबई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवा खिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं, और वे अपने बचाव के लिए पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते हैं ताकि वे किसी से भी कांटेक्ट ना कर सकें और ना ही यहाँ से कभी वापस जा सकें। इसीलिए इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए हम सब ने एक प्लान बनाया था ताकि पता लगाया जा सके कि इस घटिया काम में कौन कौन मिला हुआ है। यह कुछ हिंदुस्तानियाँ लड़की हैं जो तुम लोगों के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से निकाल कर अपने साथियों को देती रही थी। तुमने पिछले 2 ग्रुप जो लड़कियों के बेच दिए थे, हम उन्हीं सब लड़कियों को आज़ाद करवा चुके हैं। अब वे लड़कियां अपने घर पर हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं। आज अंग्रेज और तुमको हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ना था, इसीलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रहा था। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोला और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा कर दिया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वे पकड़ ली गई है और उसका अब सारा खेल खत्म हो चुका है। वो अपनी जीती हुई बाजी भी हार गई थी। मैंने गार्ड का शुक्रिया अदा किया और गार्ड कहने लगा, गरीब लड़कियां आजकल लालच में आकर गलत काम का शिकार होती हैं और यही सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती हैं। तुम जैसी लड़कियां जो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, जो कि नहीं उठा पाती हैं। कोई भी फैसला करने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए कि आप जिस काम के लिए जो कर रहे हो वो सही है या गलत, और फिर किसी पर भी भरोसा करना चाहिए। मैंने गार्ड से कहा कि तुम बिल्कुल भी ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं जल्दबाजी में या लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ दिन बाद ही दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश, अपने माता पिता के पास भिजवा दिया था। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी जो मेरी ज़िंदगी और मेरी इज्जत बाल बाल बच गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी फैसला करने से पहले आपको पूरी जानकारी सही से ले लेनी चाहिए। थैंक यू।